हाय दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल वायरल कमल प्रकाश बघेल में स्वागत है। आज का ये वीडियो दोस्तों बलौदा बाजार हिंसा को लेकर है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बलौदा बाजार में जो हिंसा हुआ है, ये कोई इत्तेफाक है या फिर कोई जानबूझकर सोची समझी की गई साजिश है, इसके बारे में गौर करना। लेकिन ये हमारा काम नहीं है दोस्तों, बस हम सोच सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि ये काम शासन का है। शासन का काम है पता करना कि इसके पीछे कौन है, क्या है। लेकिन सतनामी समाज बस इतना चाहता था कि अमर गुफा के पास जो जैद खाम है, उसमें जो तोड़ फोड़ किया गया है, उसके पीछे कौन लोग हैं और क्या कारण है, क्यों उसको तोड़ फोड़ किए हैं, इसका पता लगाने के लिए सतनामी समाज यही चाहता है कि दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सतनामी समाज तो बस यही चाहता था कि अमर गुफा के पास जो जैद खान को काटा गया है, उसके दोषी को, जो सही में दोषी हैं, उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। और उसके लिए सतनामी समाज लगभग 1 महीने से शासन शासन का चक्कर काट रहे थे और मांग कर रहे थे कि दोषी को पकड़ा जाए। लगभग 1 महीने से चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिल रहा था दोस्तों। और लास्ट में इन सभी को देखते हुए सतनामी समाज ने अपनी मांग को लेकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलकर बिना कोई लड़ाई झगड़ा के एक जगह पे इकट्ठे हुए। सतनामी समाज एक जगह पे इकट्ठा हुआ उसको उनके मांगों को लेकर। लेकिन इस भीड़ का कुछ लोगों ने फायदा उठाकर कुछ ऐसे असामाजिक घटना को अंजाम दिए जिसकी कल्पना सतनामी समाज भी नहीं किया था। वो लोग इस भीड़ का फायदा उठाकर ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिए जो सतनामी समाज सोच भी नहीं सकते थे। और ये लोग भीड़ का फायदा उठाकर जो असामाजिक तत्व थे, जो बाहर से आए हुए थे, वो लोग सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए और कुछ अपना मतलब निकालने के लिए उस भीड़ में आगजनी तोड़ फोड़ को अंजाम देने लगे, जो धीरे धीरे रौद्र रूप लेता गया। और आगजनी एसपी ऑफिस तक पहुंच गया, जिससे देखते देखते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां को भी जलाने लगे। जो भी उसको बचाने के लिए आए थे गाड़ियां फायर ब्रिगेड के, उनको भी जलाने लगे। इतना रौद्र रूप ले चुका था और उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे थे जो असामाजिक तत्व थे, जो नहीं चाहते थे कि सतनामी समाज ये सब मांग, ये उन्हीं के आदमी होंगे दोस्तों, जो नहीं चाहते थे कि सतनामी समाज का ये मांग पूरा हो और उन दोषी जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ये न्यूज देखते देखते पूरे छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ और पूरे भारत तक पहुंच गया, क्योंकि इतना बड़ा न्यूज अभी तक हुआ भी नहीं था दोस्तों। क्योंकि एसपी ऑफिस और गाड़ियों में आगजनी करना ये कोई छोटा घटना नहीं है। अभी तक ऐसा कोई घटना हुआ नहीं था। और जस्ट बगल में एसपी ऑफिस के बगल में कलेक्टर का भी ऑफिस था, जिला कलेक्टर ऑफिस था। लगभग एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस लगभग साटे हुए थे, इसलिए कलेक्टर ऑफिस के बगल में जलना, कलेक्टर ऑफिस के पास जलना, एसपी ऑफिस जलना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये न्यूज देखते देखते पूरे भारत में पहुंच गया और इतना बड़ा न्यूज बन गया कि अभी तक का सबसे बड़ा न्यूज बन गया। और इस सभी घटना को देखकर शासन को उचित कार्रवाई करना पड़ा, क्योंकि शासन भी अगर ये कार्रवाई नहीं करता तो शासन के ऊपर भी गाज गिरता दोस्तों। शासन के ऊपर भी गाज गिरता, उंगली उठता, क्योंकि शासन उसका है। उन पर कंट्रोल करना भी उनका जवाबदारी है, क्योंकि एसपी ऑफिस जलना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, आगजनी होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इनके पीछे आखिर कौन है,
इनका पता शासन को ही लगाना है, शासन को ही पता लगाना है। लेकिन हमको भी जानना जरूरी है, पता लगाना जरूरी है, हमको भी सोचना जरूरी है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं और किनको फायदा हो सकता है, इसके पीछे ऐसा करने से किनको फायदा हो सकता है। अभी तक ऐसा घटना नहीं हो रहा था, लेकिन फिलहाल अभी होना भी एक बड़ी बात है। एक महीने के अंदर में होना, 1 महीने 2 महीने के अंदर में होना कोई एक बड़ी बात है, जो जांच का विषय है और चिंता का विषय है। और ये भी देखना है, ये भी सोचना है कि ऐसा कौन कर सकता है। हम किसी एक पक्ष को लेकर, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब हमें पता लगाना है दोस्तों कि वास्तविक में दोषी कौन है और इन लोगों ने अपने सर पे इल्जाम क्यों लिया, क्यों दूसरों के इल्जाम को अपने सर लिया, क्योंकि कोई बाहरी आदमी इस काम नहीं करेगा। बिहार के आदमी को छत्तीसगढ़ के आदमियों से क्या मतलब, कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बिहार के लोगों से क्या मतलब। ना तो हम उसको जानते हैं, ना वो लोग हमको जानते हैं। तो ऐसे में कोई प्रकार से बात बनती नहीं है। तो उसके पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाना जरूरी है। और मेरे राय में तो जिन्होंने अपने ऊपर इल्जाम दिया है उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो लोग बता पाए कि इसके पीछे किसका हाथ है। वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए बोले हैं, तो उन लोगों को पता उन्हीं लोगों से चल सकता है। उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो अपने इल्जाम को वो लोग बता सकें कि वो लोग निर्दोष हैं, या फिर जो भी बात है उसको सामने रख सकें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।